शास्त्र आज्ञा करते हैं किसी भी व्यक्ति की 3 चीजों को ध्यान से देखिए। नेत्रम, वक्त्रम, विकारेण। सबसे पहले तो उसकी आंखें देखो। किसी भी व्यक्ति से मिलो, यदि नेत्रों में बहुत ज्यादा चंचलता है, बार बार इधर उधर मटकते हैं, बार बार ऊपर नीचे होते हैं, तो निश्चित इस व्यक्ति के अंदर कुछ विकार हैं, इसीलिए इसके नेत्र स्थिर नहीं है। नेत्रम। दूसरा व्यक्ति की पहचान होती है वक्त्रम, यानी उसकी वाणी। बोलते समय जिन शब्दों का प्रयोग करता है उससे पता चलता है परवरिश कैसी है, परिवार कैसा है, माहौल कैसे में रहता है। ये एक ही बात है, उस एक ही बात को आप 1000 लोगों से बुलवाओ, हजारों के अलग ढंग होंगे बोलने के। माहौल, परिस्थिति और जैसे वातावरण, एनवायरमेंट में हम रहते हैं वैसी वाणी हमारी हो जाती है। अब हमको चाहे आप पंडाल में बुलवाओ, चाहे कॉलेज में। ब्रजवासियों ने अपने अपने घर की सामग्री ठाकुर जी को पवाई। इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी है और इंद्र प्रकोपित हो गया। पूरे ब्रजमंडल को डुबाने के लिए आज्ञा कर दी। मेघमालाओं से कहा जाओ जाकर के डुबा दो इसको। और साधारण मेघमालाएं नहीं आई हैं, भागवत में वर्णन है सांबर्तक मेघ। अभी जो वर्षा होती है इसको कहते हैं साधारण वर्षा है, ये तो ऋतु की वर्षा है। पर जिस समय प्रलय आना होगा पृथ्वी पर, उस समय जो वर्षा होगी वो सांबर्तक वर्षा होगी। सांबर्तक वर्षा का रूप कैसा होता है? जैसे एक तो होता है बूंद बूंद पानी गिरना, और एक होता है कि पूरा लोटा उड़ेल देना। तो सांबर्तक वर्षा में बादल के बादल फटेंगे आकाश में, और एक साथ कितने तादाद में पानी एक ही स्थान पर गिरेगा। ऐसी वर्षा अनवरत 100 वर्षों तक होगी। जब प्रलय आने वाला होगा पूरी पृथ्वी जल निमग्न हो जाएगी, पानी पानी जहां देखोगे। अगर 5 मिनट जोरदारी से बारिश हो जाए आज भी, आपका भरतपुर तो डूब जाएगा निश्चित। भरतपुर में तो नेक बारिश होती नहीं कि पानी पहले भरता है यहां तो। अगर जोरदारी से 15-20 मिनट बारिश हो जाए तो निश्चित है कमर कमर तक पानी आ जाएगा। सांबर्तक वर्षा का तो आप विचार भी नहीं कर सकते कैसी होगी वो। उस वर्षा को भेजा इंद्र ने, जाओ जाकर के पूरी ब्रजमंडल को डुबो दो। और जैसे ही वर्षा होनी प्रारंभ हुई, त्राहिमाम करते हुए सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। ब्रजवासियों की हाहाकार देख करके भगवान बोले ये इंद्र ने क्या कर दिया भैया। तभी ठाकुर जी ने गिरिराज जी को प्रणाम किया। हे गोवर्धन नाथ, हम सब ब्रजवासियों को आपकी शरण में लाए हैं, कृपा करो। और ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से एक तरफ से गिरिराज जी को अधर किया, नीचे दोनों भुजाओं से उठा करके भीतर प्रवेश किया, और बिल्कुल मध्य में जाकर के अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की जय। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी। ठाकुर जी ने बाम हस्त पर नहीं, बाम हस्त की कन्नी उंगली पर नहीं, एक कन्नी उंगली के थोड़े से उठे हुए नख के ऊपर गिरिराज जी धारण किए ठाकुर जी ने। मानो जैसे कोई बालक रुई के फोए को उठा लेता है, ऐसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी को उठा लिया। सब ब्रजवासियों ने जब देखा कि ठाकुर जी ने गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया, सब ब्रजवासी बोले अरे कहां भाग रहे हो भैया, लाला देखो कहां खड़ो, यही के पास चलो। समस्त ब्रजवासी उसी गिरिराज पर्वत के नीचे आकर के खड़े हो गए। सबने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। बंधुओं, भगवत आश्रय संपूर्ण ब्रजलीला में यदि कहीं देखने को मिलता है तो वो श्री गोवर्धन लीला में मिलता है। सब ब्रजवासी ठाकुर जी को अपनो लाला माने, ठाकुर जी को अपनो सखा माने, ठाकुर जी को अपनो गोपाल माने।
परंतु आज सब ब्रजवासी एक साथ ठाकुर जी के सामने नतमस्तक हो गए। इतने बड़े पर्वत को ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण कर लियो। सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। लाला तू चिंता मत करे, हमने अपनी छड़ी लगा ली है, तू अपनी उंगली नीचे कर ले, अपना हाथ नीचे कर ले लाला। ठाकुर जी बोले हमने अपना हाथ नीचे कर लियो तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासी बोले चल रहे बाबड़े, तो का लगे तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी, सही पूछे तो हमारी छड़ी इन पर टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले अब तो विश्वास कर लो भैया, हमारी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी, तुम्हारी छड़ी में इतनी सामर्थ कहां इतने बड़े पर्वत को धारण कर ले। ब्रजवासी बोले हम बे तेरी उंगली में सामर्थ है इतने बड़े गिरिराज को धारण करवे की। लाला चल बात मत बनावे, अब जल्दी हाथ नीचे कर ले अपनो। ठाकुर जी बोले कहां चले जाए हम, ये ब्रजवासियों का प्रेम ऐसा, ये मान ही नहीं सकते कि मैं कुछ कर सकता हूं। जैसे एक मां का ममत्व पुत्र के प्रति होता है ना, पुत्र कितना भी श्रेष्ठ बन जाए लेकिन मां को सदा यही लगेगा कि छोटा ही है, अभी इससे कुछ आता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है। हम कथा से हजारों लोगों को कथा सुना सकते हैं, अपनी मैया को ना सुना सके। क्यों? क्योंकि माँ कथा में आके बैठेंगे भी तो उनके मन में यही भाव आएगा, इसको मुंह धोना हमने सिखाया, इसको चलना हमने सिखाया, इसको बोलना हमने सिखाया, इसके हाथ पकड़ के चल, इसकी उंगली पकड़ के चलवाना हमने सिखाया, जे हमें ज्ञान देगो। ऐसी स्थिति समस्त ब्रजवासियों की है। और यही प्रेम का बंधुओं विशेष स्वरूप है कि जहां प्रेमी के प्रभुता को हम नहीं देखते। मैंने बार बार अपनी कथा में कहा, भरतपुर की कथा प्रेम परख हो रही है। प्रेमी के यदि आप योग्यता उसकी प्रभुता से रीझ रहे हो तो वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। आप किसी से इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि वो बलवान बहुत है, क्योंकि वो धनवान बहुत है, क्योंकि वो सुंदर बहुत है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, उसके पास ये बल, इसके पास ये बल। प्रेम तो तब माने जब सामने वाले के पास कुछ ना हो और आप तब भी उससे प्रेम करो, प्रीति करो। या फिर प्रेम तब मानो सामने वाला खूब योग्य हो परंतु आप उसकी योग्यताओं को नजरअंदाज कर देते हो, बस उससे प्रेम करते हो। ब्रजवासियों का ठाकुर जी से प्रेम ऐसा ही है। ब्रजवासी स्वीकार नहीं करते भगवान की प्रभुता को। भगवान बोले तो फिर ठीक है, हम अपनी उंगली हटा रहे हैं, भैया काय को हम श्रम करें जब तुम्हारी छड़ी पे टिक रहे हैं तो। ब्रजवासी बोले हाँ हाँ हटा ले, ज्यादा नाटक मत करे, यूं कर खड़ो है गोए। ठाकुर जी बोले ठीक है संभालो। जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी उंगली नेक नीचे करी, हल्की करी, नेक ढीली करी, बस इतने में तो महाराज गिरिराज जी को छोटे मोटे पत्थर थोड़े ही हैं। आज भी गिरिराज जी के 100 शिखरों में से 3 शिखर दिखते हैं बस। जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो उस समय तो 100 शिखर थे गिरिराज जी में। गिरिराज जी रोज एक तिल भीतर प्रवेश कर रहे हैं ना पृथ्वी में। तो जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए थे तब गिरिराज जी 21 किलोमीटर लंबे, 21 किलोमीटर चौड़े और 21 किलोमीटर ऊंचे, इतने बड़े थे गिरिराज जी। कहते हैं कि देवता गिरिराज जी की शिखरों पर आकर के बैठते थे, स्वर्ग के समीप ही थे शिखर, इतनी ऊंचे गिरिराज जी। वो साधारण है, गिरिराज जी में झरने बहते थे, गिरिराज जी में कंदराएं गुफाएं थी। ठाकुर जी अपनी गैया चराने गिरिराज जी पे ही जाते। गिरिराज जी का वर्णन गर्ग संहिता में पढ़ो कभी। जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी उंगली ने ढीढ़ी करी, महाराज पूरा गिरिराज पर्वत डामाडोल हो गया। टट टट चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी एक एक करके, मानो जैसे भूचाल सब दब के मर जाएंगे उसके नीचे। जैसे ही गिरिराज जी नीचे आने लगे सब बोले लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने पुनश्च अपनी उंगली लगाई और फिर से गिरिराज जी को ऊपर व्यवस्थित कर दिया।
अब तो 21 किलोमीटर दूर दूर तक कोई और सपोर्ट ही नहीं है, अकेले ठाकुर जी खड़े हैं। बाकी अदा से एक भुजा कमर पर लगाए, दूसरी भुजा से गिरिराज जी को धारण करके खड़े हैं। ब्रजवासियों के मुंह खुले रह गए, आंख खुली रह गई। सब कहें लाला ये सच में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले हम बे। ब्रजवासी बोले लाला आज तो को बतानी पड़ेगी तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई, तो में इतनी ताकत कैसे आ गई, तेने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत कैसे उठा लियो? हमारे पूर्वजन की लाठी, ऐसी मोटी मोटी लाठी, कभी टूट ना सके, कभी जर्जर ना हो सके, आज क्षतिग्रस्त है गई, और तेरी नेक्सी सी उंगली ने पूरा गिरिराज जी उठा लियो, तो मैं इतना बल कहां से आयो लाला? भगवान बोले हम जय जय हैं, हम भगवान हैं, आओ प्रणाम करो। हम तो बचपन से कहते आ रहे हैं भैया हम जय जय हैं, तुम लोग मानो ही ना हो। अरे भैया ये नंद यशोदा के यहाँ साक्षात पर ब्रह्म के रूप में मेरो अवतार भयो है, आओ चलो प्रणाम करो, आओ। ए मधुमंगल सीधा में चल दंडवत कर। ब्रजवासी बोले अरे जय जय, तेने ऐसा कौन सा काम कियो जो तू जय जय? हमने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालिया नाग मारो, आज गिरिराज जी उठा लियो, अब तो मान जाओ मैं जय जय हूं, मैं भगवान हूं भैया। ब्रजवासी बोले बस बस ज्यादा मत बोले कर, तेने मारी पूतना। वास्तव में तो लाला तू ना जाने, या ब्रजमंडल को ऐसा प्रताप है कि जो तपस्या किए बिना यहां आवेगो वो यहां आते ही मर जाएगो। ये जितने भी राक्षस आए ना लाला, पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर और ये कालिया नाग, इन सबन की तपस्या नहीं। यही बात तो गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयतन्दिरा सस्वदत्रहि। आज गोपी गीत गाएंगे हम पूरा। गोपी गीत में गोपियां क्या कहती हैं? कन्हैया तुम ज्यादा इतराओ मत, ये जो तुम्हारा यश पूरे 10 दिशाओं में फैल रहा है ना, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा जन्म वृंदावन में हुआ है। यदि तुम्हारो जन्म कहीं और भयो होता तो तुम्हारो इतना यश नहीं होता। ये तो ब्रज में जन्म लेने की वजह से आपकी इतनी ख्याति है, सब जगह आपको इतना प्रेम मिलता है। हम लोग कहीं भी चले जाएं पूरी दुनिया में, कोई पूछता है आप कहां से आ रहे हैं, एक बार परिचय दे दें कि वृंदावन से आ रहे हैं। महाराज वृंदावन से आ रहे हैं, नाम सुनते ही आदमी इतना प्रसन्न हो जाता। आप वृंदावन से आ रहे हो? जी, वहीं जहां ठाकुर जी ने लीला की। मैंने कहा सोचो, ठाकुर जी कहीं और जन्म में होते तो इतनी ख्याति, इतना यश नहीं होता ठाकुर जी का। ये तो ब्रज की वजह से ही है ठाकुर जी इतने प्रिय सबको। लाला तू मत कहवे कि राक्षस तेने मारे, उन राक्षसन की तपस्या ही नहीं कि हमारे ब्रज में टिक सके, हमारे अपने आप मर गए। श्रेय ले जा रहो सबरो, और तेने मारी पूतना, वह मरी मराई में 10-10 डंडा हमने मारे। बात बना रहो मारी पूतना। सच्ची सच्ची बता, तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई? और यदि तेने नहीं बताई ना, फिर देखियो लाला। बस यही भाव प्रिय है ठाकुर जी को। ब्रजवासी ठाकुर जी को भगवान नहीं मानते। हम भगवान को भगवान जब मानते हैं ना, तो एक दूरी बन जाती है ठाकुर जी से, डर भय बन जाता है हृदय में, ये भगवान है। लेकिन जब अपना मानते हैं किसी को, तो उससे भय नहीं होता, उससे दूरी नहीं होती, उससे समरसता होती है, समीपता होती है। ब्रजवासी बात बात पर यही कहते हैं कि हमारा ही बल है लाला के पास में। ठाकुर जी से बोले कैसे आयो तो मैं बल बता। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो ठाय।
ठाकुर जी कह रहे हैं कछु तो मोए माखन को बल मिलो, मैंने माखन बहुत खायो। ब्रजवासी बोले हाँ लाला ये बात तो समझ आ गई। और कछु गोपन करी सहाय, कछु आप गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी, आप सब ब्रजवासी ने मेरी सहायता करी गिरिराज उठावे में। लाला सहायता तो हम पूरी पूरी कर रहे हैं, लेकिन हमारी छड़ी टूट गई, तो फिर हमने क्या सहायता करी? ठाकुर जी बोले देखो गिरिराज बाबा की मुंह पे बड़ी कृपा है, हमारे गिरिराज जी नेक देर को तो हल्के है गए, तो मैंने नेक अधर तो कर लिए, लेकिन ये उठावे में जो मेरी उंगली में शक्ति आई है ना, ये जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए तो आप सब टकटकी लगा के मेरी उंगली को देखने लगे, तो आप सब ब्रजवासीन की शक्ति नेत्रन से निकल के मेरी उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। आप सब ब्रजवासीन की शक्ति ही मेरी उंगली में आ गई है, आप सबन की शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठाए हैं। ब्रजवासी बोले तभी तो हम कह रहे हैं हमारी आजकल शक्ति कहां चली गई है, आजकल कमजोरी क्यों आ गई है हम में। भैया दूध खूब पी रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, मट्ठा पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, लेकिन बल बिल्कुल ऐसा है रो निकल गए हो सबरो। अब तो चली हमारो बल कहां जा रहा हो, सबरो नंद के लाला के पास जा रहा है। ओ भैया सबरे ब्रजवासियों ने ध्यान से सुनो, बोले कहा जब तक गिरिराज पर्वत धारण करेगो लाला, सबरे अपलक नेत्रन से खूब घी खाओ, खूब मक्खन खाओ और लाला को निहारो। क्यों? हम खावेंगे बल बढ़ेगो हमारे लाला को। ठाकुर जी मन ही मन मुस्कुरा रहे, बोले कि जय हो इन ब्रजवासियों की, अभी भी इनको ये भरोसा नहीं है कि ये लाला की शक्ति है, सब यो सोच रहे हमारी शक्ति तो उठाए। और लगे महाराज ब्रजवासी सब घी खा रहे हैं, 56 भोग तो बन के आए ही थे, सब 56 भोग खाने लगे। क्यों? बोले हम में बल आवेगो तो हमारे लाला को बल और बढ़ेगो। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए, श्री राधा रानी की कृपा सो मैंने गिरिराज जी धारण कर लिए। राधा रानी ने कहा कृपा करी। बंधुओं आप श्रीनाथ जी के कभी दर्शन करो, हमारे लाल जी कल पधारे, मैं लाल जी के नेत्र कैसे नीचे रहते हैं हमेशा। श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे क्यों रहते हैं? ये गोवर्धन धारण स्वरूप है ठाकुर जी का, एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा कमर पे और ऐसे नीचे निहार रहे हैं। क्यों? बोले शिला के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, भुजा में गिरिराज जी धारण कर रखे हैं, सारे ब्रजवासी चारों ओर से घेर करके खड़े हैं और ठाकुर जी के बिल्कुल समीप, बिल्कुल सामने जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े हैं उसके ठीक सामने किशोरी जी खड़ी हैं। इसलिए श्रीनाथ जी के नेत्र सदा नीचे रहते हैं। क्यों? 7 दिन तक ठाकुर जी अपलक नेत्रों से किशोरी जी को निहार रहे हैं, सामने श्री जी खड़ी हैं, उनको देखते हुए गिरिराज पर्वत धारण कर रहे हैं। गिरिराज लीला के बड़े रूप हैं। एक संत तो अपनी कथा में सुना रहे थे, बोले भैया इंद्र तो 1-2 घंटे तक ही बारिश करने वाला था, ये 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अनवरत बिना रुके टुके बारिश होती रही। क्यों? क्या इंद्र को चंद घंटों में समझ नहीं आ गया था कि भाई ये गिरिराज जी धारण कर लिए, साधारण बालक नहीं है? इंद्र को तो आ गया था समझ में। तो फिर 7 दिन 7 रात्रि तक क्यों वर्षा हुई? बोले ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया वैसे तो लीला में कभी किशोरी जी को आधो मुख दिखाई दे, कभी नेत्र दिखाई दें, कभी कान दिखाई दें, कभी हाथ दिखाई दें। क्यों? सखीन के संग रहे, कभी कहीं जा रही हैं, कभी कहीं जा रही हैं, टिक करके किशोरी जी के दर्शन ही ना हो में। लेकिन आज बढ़िया मौका मिलो है, चारों तरफ से सब ब्रजवासी ने घेर रखो है, लाखों ब्रजवासी खड़े हैं, कोई भी हिल डुल भी नहीं पा रहा है और बिल्कुल सामने श्री जी खड़ी हैं, किशोरी जी खड़ी हैं। तो आज ठाकुर जी बोले ये बढ़िया समय है, किशोरी जी सामने खड़ी हैं, खूब इनकी रूप सुधा के रस को पान करेंगे, अनवरत अपलक नेत्रों से श्री जी को दर्शन करेंगे। 1-2 घंटा में वर्षा ने एक धीमी सी भई तो ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, बोले हे इंद्र जब तक हमारा मन नहीं भर जाए तब तक वर्षा करते ही रहे। आज तो श्री जी देखने को मिली हैं, अब तो श्री जी को निहारेंगे, अनवरत देखते रहेंगे। तो बोले फिर कहा 7 दिन ही देखो बस, ठाकुर जी ने 7 दिन में भर गई, इच्छा पूरी है गई ठाकुर जी की। बोले इच्छा पूरी ना भाई, ठाकुर जी तो अनवरत श्री जी को ही देख रहे,
इंद्र के भंडार खत्म है गए जल के। इंद्र ने संकेत पहुंचाया, बोले ठाकुर जी मुंह पे जल वल कछु बचो ना, 7 दिन में सबरो भेगो। तब 7 दिन बाद वर्षा बंद भई। नहीं तो ठाकुर जी तो महाराज श्री जी को देखवे में ऐसे व्यस्त भये कि अनवरत अनादि काल तक इंद्र वर्षा करते रहते और ठाकुर जी यूं ही खड़े रहते श्री जी को देखवे के। श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। जब देखी वृषभानुजा, हिय विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में, फिर न लागी फूक। ठाकुर जी खूब उमड़ घुमड़ के वंशी बजावे महाराज, लेकिन जैसे ही किशोरी जी सामने आ जाएं, ठाकुर जी खूब फूंक मारे, बंशी बजे ही ना है। फिर ऐसी सुंदर है हमारी श्यामा जी। इसीलिए बंधुओं वृंदावन में किशोरी जी घूंघट करके बैठी हैं। बिहारी जी चले जाओ, किशोरी जी घूंघट करके बैठी, राधा वल्लभ जी घूंघट करके बैठी, राधा रमन जी में भी घूंघट करके बैठी हैं। क्यों? हमारे वृंदावन में श्री जी ने घूंघट क्यों कर रखो है? यही मारे कि बोले ये जो लाल जी ऐसे खड़े हैं ना, यदि किशोरी जी घूंघट ऊपर कर लेंगे तो ऐसे खड़े रहेंगे, फिर उन्हीं को ही देखेंगे। आप लोग फिर बिहारी जी जाओगे, ठाकुर जी को केवल इतना ही अंग देखोगे, क्योंकि वो तो श्री जी को देखवे के चकोर है। या हमारे वैष्णवन को दर्शन ठाकुर जी कह सकें, ठाकुर जी को वैष्णव देख सकें, हम वैष्णवन पर कृपा करवे के काजी श्री जी घूंघट करके बैठी है कि नहीं सीधे सीधे खड़े रहो, सब वैष्णवन को दर्शन दो। कहीं श्री जी ने यदि घूंघट ऊपर कर लियो तो ठाकुर जी यूं नहीं यूं ही खड़े मिलेंगे हर मंदिर में। इसलिए हमारे वृंदावन में किशोरी जी घूंघट कर रही हैं। एक भाव तो ये। दूसरा भाव, हमारे वृंदावन में श्री जी घूंघट इसलिए कर रही हैं कि भैया सोचो, जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ त्रिभुवन सुंदर भगवान जगदीश्वर श्री कृष्ण, उनको रूप इतना सुंदर कि लाखों करोड़ों लोग वृंदावन में आकर के ठाकुर जी को अपने नेत्रन में बसामें। वे जिन श्री जी के रूप पर सदा मोहित रहे में, यदि उन श्री जी ने अपनो घूंघट ऊपर कर लियो तो ठाकुर जी को देख करके तो हमारी स्थिति ऐसी है कि वृंदावन छोड़ ना पा रहे। यदि श्री जी को देख लेंगे तो क्या होगा? श्री जी को देख लेंगे तो फिर कोई और को देखने लायक बचेंगे ही नहीं, प्राण ही निकल जाएंगे हमारे। या हमारे प्राणन की रक्षा के काजे श्री जी घूंघट में विराजमान है। किशोरी जी के सौंदर्य को देखवे की सामर्थ्य दो नेत्रन में नहीं है और इस जीव में तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमारी श्यामा जो घूंघट करके विराज रही है। अब समझ में आई असली बल क्या है? गोवर्धन धारण करने का असली बल तो श्री जी का दर्शन है। इसलिए हमारे ठाकुर जी श्रीनाथ बुलाते हैं उनको, श्रीनाथ जी। श्री माने राधा, और राधा के नाथ जो हैं वो श्रीनाथ। या दूसरा अर्थ लगाओ तो श्रीनाथ यानी राधा जिनकी नाथ हैं, जिनकी स्वामिनी है, वो श्रीनाथ। बोलो गोवर्धन नाथ की जय, श्रीनाथ प्यारे की जय। हमारे ब्रज में गामे, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। गाओ सब लोग। देखो आप सब लोग भरतपुर में विराजते हो, इसका मतलब ये थोड़ी है ब्रज से अलग हो। कल बता रहे ना, गोवर्धन जी की परछाई विश्राम घाट तक जाती तो निश्चित है भरतपुर में भी आती होगी। और जहां तक गिरिराज जी की परछाई मतलब वो सब ब्रज ही है। और ये तो ब्रज ही है भैया, यहाँ तो हमें लगे ही ना है हम ब्रज से बाहर हैं। सब लोग बिहारी जी के दर्शन करने जाओ, ये पद सुना के आई हो। हमारे माई श्याम जू को राज नहीं, श्यामा जू को राज। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को। कैसी श्यामा जू? जाके अधीन सदा ही
सांवरों के अधीन सदा ही सांवरों जाके अधीन सदा ही सांवरों जाके अधीन सदा ही सांवरों। कौन सांवरो? या ब्रज को सिर ताज हो, या ब्रज को सिर ताज। हाँ, या ब्रज को सिर ताज हो, या ब्रज को सिर ताज। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जो को हाँ, हमारे माई श्यामा जू को राज। श्यामा जो को। ठाकुर जी तो बड़े चंचल हैं भैया हमारे, एक जगह टिके ही ना है। लेकिन आप देखो भरतपुर में बिहारी जी टिक के बैठे हैं, वृंदावन में राधा रमन लाल टिक के बैठे, राधा वल्लभ लाल टिक के बैठे हैं, ये गोविंद देव जी जयपुर में टिक के बैठे। कैसे? श्यामाजू की वजह से, किशोरी जी की आज्ञा नहीं है इसलिए टिक के बैठे हैं। और मैं आपको इसको एक रहस्य और बताऊं। आज बिहारी जी दर्शन करवे जाइयो तो बंधु, ये जो श्याम सुंदर है ना, ये अकेले गोपाल जी थोड़े ही हैं। इनमें जो वाम अंग है ना, इधर से इधर को अंग नीचे तक, ये किशोरी जी हैं। और यहां से यहां तक को जो दाहिनो अंग है, ये श्याम सुंदर है। ये त्रिभंग लली जो स्वरूप है, ये हमें दिखाई दे कि श्याम सुंदर है अकेले, लेकिन ये आधो अंग श्री जी को है और आधो अंग श्याम सुंदर को है। तब त्रिभंग लली विराजमान होकर के खड़े हुए हैं। या हमारे वृंदावन में श्याम सुंदर ही दिखाई दे, श्री जी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि श्री जी वही अंग के वाम अंग में विराजमान है। देखवे के काजे कोई गुरु आज्ञा करे तब दिखाई दे। इसलिए ठाकुर जी के श्रृंगार में भी मुकुट इधर ही धारण होगा, चंद्र का इधर धारण होगी, चोटी इधर धारण होगी। ठाकुर जी को लहंगा आदि भी सब पहनाए जाते हैं। क्यों पहनाते हैं? वो तो पुरुष है, इसलिए क्योंकि वाम अंग जो है वो श्री जी का है, किशोरी जी का है। रास विहार करते करते श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों समीप आए तो आधा किशोरी जी का अंग ठाकुर जी में विलीन हो गया और ठाकुर जी का आधा अंग किशोरी जी में, तभी त्रिभंग लली स्वरूप प्रकट हुआ। इसलिए उनको एक नहीं दो ही रूप हैं, इस भाव से दर्शन करो। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जो को राज। यह जोड़ी अभी चल वृंदावन, यह जोड़ी अभी चल वृंदावन। यह जोड़ी अभी चल वृंदावन, यह जोड़ी अभी चल वृंदावन। नाही आन सो काज हो, नाही आन सो काज हो, नाही आन सो काज। नाही आन सो काज। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जो को राज। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जो को राज। हो श्री विठ्ठल विपुल बिहारिन के बल
जलधर चौगाज गाओ भाव से। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई हमारे माई श्यामा जू को राज, वास्तव में तो ये श्याम सुंदर को जो बल प्राप्त है ना, वो श्री जी की रूप माधुरी को बल है। या हमारे ब्रज के रसिक जनन को ये बड़ो प्रिय पद है, हमारे माई श्यामाजू को राज। कैसी श्यामाजू? बोले जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। तो श्री किशोरी जी की कृपा से गिरिराज जी धारण किए हमारे श्याम सुंदर ने, और 7 दिन 7 रात्रि जब बीत गए, इंद्र को जब अपने मान का मर्दन हुआ, इंद्र ने आकर के क्षमा याचना की और भगवान ने गिरिराज जी को पुनः व्यवस्थित कर दिया। सब ब्रजवासियों ने बड़े महाराज जय जयकार किए, ठाकुर जी कंधा में लेके सब नाचन लगे, बोले हमारे लाला ने सबन के प्राण की रक्षा करी। इंद्र ने आकर के एकांत में भगवान की स्तुति गाई, बोले भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले नहीं नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले ये अन्याय मत करिए आप, जब मैंने गलती की तो आप मुझ पे तो बड़े नाराज हुए, और इंद्र ने गलती करी तो आप इसको क्षमा कर रहे हो। भगवान बोले तुमने अपराध किया था, तुमने हमारे ग्वाल बाल हमसे छीन लिए थे, और इंद्र ने जो किया इससे सब हमारे समीप आ गए, इससे सब मेरे पास आ गए, सब ब्रजवासी मेरे 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 पराधीन हो गए। इसलिए इंद्र की क्रिया मुझे बुरी नहीं लगी, मुझे तो और आनंद आया कि जो जो ब्रजवासी दूर दूर थे वो भी सब समीप आ गए मेरे। अभी वर्षा हो जाए बाहर, भले ही कोई राह चलता व्यक्ति केवल गीला ना हो जाऊं इसलिए पंडाल में भगे आवे तो ठाकुर जी को वो भी प्रिय लगेगा। चलो कोई बात नहीं, किसी बहाने सही कथा में तो आया, मेरे समीप तो आया, मेरे पास तो आया। आप किस कारण से भगवान के पास जाते हो, ठाकुर जी वो कारण देखते हैं, और ठाकुर जी 2-4 बार देखेंगे ये किस कारण से मेरे पास आता है। यदि कहीं ठाकुर जी को कारण पसंद आ गया तो बार बार फिर वही कारण बनाएंगे ताकि आप उनके समीप जाओ। इसलिए भैया हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं बिना कारण के ठाकुर जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी कारण से या किसी काम से ठाकुर जी के पास जाओगे, ठाकुर जी समझ जाएंगे दुख होते हैं तभी आता है, लो लगाओ झड़ी इसके यहां दुख की ताकि बार बार आवे। कारण प्रिय है ठाकुर जी। भगवान ने गिरिराज जी धारण किए।